हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है शादी वाला दिन और मैं सुबह सुबह उठी थी और मैंने देखा पूरा सुनसान बना हुआ है। मतलब बिल्कुल सफाई हो रखी थी और यहाँ पर कुछ बर्तन रखे थे क्योंकि खाना ही बनेगा इसीलिए। और फिर उतने में मैं नहा के आ जाती हूँ। सबसे पहले घर में मैं ही नहाती हूँ और उतने में बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं और मैं अपने बाल सुखाना भूल जाती हूँ। और फिर उसके बाद शिफा ने मेरा मेकअप कर दिया था फटाफट से। और पहले तो मैंने सोचा मैं लहंगा पहनूंगी और डिसाइड हो गया था पूरे अच्छे तरीके से कि मैं लहंगा ही पहनूंगी। लेकिन फिर अचानक से उसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मैंने जो कि सोचा भी नहीं था। तब मुझे जल्दी से ईद वाला ही अपना सूट पहनना पड़ा। लेकिन बाजी कहती सही लग रहा था। चलो यही तरह भी चढ़ जाएगी, चढ़ जाएगी। साहब के साहबजादे मोहम्मद फैसल सल्लमहू जनाब मोहम्मद जाहिद हुसैन साहब की साहबजादी अफरीदा परवीन सल्लमहा, वकील अहमद हुसैन साहब, अव्वल गवाह अकरम खान साहब, दूसरा गवाह मोहम्मद तनवीर साहब। महरदैन 21,500 रुपया सिक्का इराजुल वक्त के अलावा नान व नकब व सुकना की बिल उमूम तमाम गवाहान मजलिस के सामने बवकालत मेरी आपकी ज़ोजत में दी जाती है। आपने निकाह कबूल किया। निकाह कंप्लीट होने के बाद मैं जैसे ही बाहर गई, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, इतनी ज़्यादा भीड़, खड़े होने की जगह भी नहीं थी। माशाल्लाह से हमारे पूरे ख़ानदान वाले आए थे। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे ख़ानदान में कोई भी नहीं है, आज उनको यकीन भी हो गया हो कि हमारे ख़ानदान में कितने लोग कमी नहीं है किसी की भी। अम्मी अब वो बना के नकाब नहीं बनाने को, नकाब पे नहीं जाएगी तो इसके नकाब पे पहनेगी। और अम्मी इतना ज़्यादा परेशान हुई है। अब वो भी बहुत हुआ, लेकिन घर में मैं थी और अम्मी को देख रही थी, इसलिए मुझे पता लग रहा था कि अम्मी कितना ज़्यादा परेशान हो रही है। कभी अबू बुला रहे, कभी भैया बुला रहे, कभी भैया का शर्ट नहीं मिल रहा, कभी साजिद बुला रहा है, कभी संजू बाजी बुला रही है। सब इधर से बुला जा रही हो रहा था। वैसे सिर्फ अम्मी की बात नहीं, घर में सभी बहुत परेशान थे। शादी वाले दिन तो हर कोई होता ही है, वैसे ख़ास तौर पर पेरेंट्स। भाई तुम आगे हट रहे हो यार। अच्छा वो चली गई, भी नहीं है व्यवस्था भी नहीं है। बाजी का भाई आज तुमने 12 जो भाई। और इतने सारे मेहमान तो अब भी प्रवेश कर रहे थे। खैर उनका क्या ही कर सकते हैं। कुछ मेहमान तो खाना खाने के बाद आए थे और निकाह होने के बाद, विदाई होने के बाद, काट में तो भाई 11 बजे का टाइम था।
कोई और आओ जी। और वहाँ पर पूरी रस्म कंप्लीट होने के बाद जैसे कि अंगूठी पहनाते हैं और पैसे देते हैं और पैसों वाला हार पहनाते हैं। वो कंप्लीट होने के बाद हमारा जूते चुराने वाला भी रस्म हुआ, उसमें हम सबको मिला 5,000 रुपये। और फिर वो होने के बाद अफरीदा बाजी को दूसरे रूम में लाया गया। हमने सोचा कि वहाँ अकेले वो थोड़ा सा वो कर लेंगे कपड़े वपड़े सही, लेकिन दूसरे रूम में भी इतनी ज़्यादा भीड़ और गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी कि क्या ही कर सकते थे वैसे। और फिर यहाँ पर विदाई हो रही थी, हम सब बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए। और अफरीदा बाजी के साथ साजिद भी गया था। वैसे जब भी बहन की शादी होती है तो उसके साथ भाई ज़रूर ही जाता है। हमारे पहले भी 2 बहनों की शादी हुई है, उसके साथ साजिद ही गया है। इसीलिए 5,000 नहीं है, खत्म हो गया। चलो जाने दो। लग जाएगा, आराम से खा। साइड में हो जाओ ना। इसलिए उसको गरीब गरीब बोल दिया। और खाने में इतना सारा आइटम था ना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। और फर्स्ट टाइम मैं ऐसा देख रही हूँ अपने फ्लैट के अंदर कि इतना सारा आइटम मतलब हमारे घर में शादी हो रही है और यहाँ रक्सबाजी लेके जा रही है अम्मी खाला बुआ इन सबके लिए, क्योंकि बाहर यहाँ पर आके नहीं खा सकते इसलिए। मामी का है, मामी
और फिर रात हुई, कुछ मेहमान पहले खाना खा के चले गए और कुछ मेहमान रात को जा रहे थे खा के, और बड़ा ही हो रहा था कि दिन कितनी जल्दी निकल गया ना। और फिर मैं सबके जाने के बाद घर से बाहर आई, मैंने देखा सारा खाली खाली। मुझे तो विश्वास नहीं होता, कल तक हम यहाँ पर डीजे लगाकर डांस कर रहे थे और यहाँ पर निकाह हो रहा था, सारे मेहमान थे, और अचानक से सब कुछ खाली हो गया। इतनी जल्दी टाइम निकल गया, कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि ऐसा माहौल सबसे परिवार वालों से मिलने का बार बार नहीं आता ना, इसीलिए। खैर, व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।